नमस्कार मित्रों। एनटी नेट हिंदी साहित्य पेपर में मैं वर्षा भाटी आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। जैसे कि हमारा जो फर्स्ट पेपर है नेट का शिक्षण एवं शोध अभियोगिता, उसमें हम आज लेंगे पर्यावरण वाला चैप्टर, जो हमारी 9th यूनिट है, लोक विकास और पर्यावरण। तो आइए हम आज जानते हैं कि पर्यावरण क्या होता है, पर्यावरण की परिभाषा क्या है और इसके पर्यावरण संरक्षण की विधि क्या है और इसके प्रदूषण कौन कौन से हैं। तो शुरू करते हैं हम पर्यावरण की परिभाषा से। तो पर्यावरण क्या है कि हमारी जो पृथ्वी है उस पर, पूरे ब्रह्मांड में हमारा पृथ्वी एक ऐसा ग्रह है जहाँ पर जीवन संभव है ना। लेकिन उस जीवन को बनाए रखने के लिए हमें पर्यावरण की मौलिकता को बनाए रखना आवश्यक है ना। क्योंकि देखो कि मनुष्य हो या अन्य जीव जंतु हो, सभी क्या है, पर्यावरण की उपज है ना। पर्यावरण से ही सभी उत्पन्न हुए हैं। उनकी उत्पत्ति, विकास, वर्तमान स्वरूप एवं भावी अस्तित्व क्या है, सभी पर्यावरण पर निर्भर है। तो सबसे पहले हम लेते हैं कि पर्यावरण क्या है। पर्यावरण मूल रूप से फ्रेंच भाषा के एनवायरनर शब्द से बना है, जिसका अभिप्राय समस्त पारिस्थितिकी अथवा समस्त बाहरी दशाएं होता है। पर्यावरण का शाब्दिक अर्थ है परि प्लस आवरण, अर्थात जिससे संपूर्ण जगत घिरा हुआ है। परि प्लस आवरण यानी कि जिसके अंदर और परे, यानी जिसके अंदर और बाहर जो आवरण घिरा हुआ है वो क्या है, पर्यावरण है। प्रकृति में वायु, जल, मृदा, पेड़ पौधे, जीव जंतु सभी सम्मिलित रूप में पर्यावरण की क्या करते हैं, रचना करते हैं, है ना। क्योंकि हम क्या है, मनुष्य जीवन 5 तत्वों से बने हुए। 5 तत्व कौन से? जल, मिट्टी, आकाश, वायु, अग्नि, इन सब से हम मिलके मनुष्य जो है, ये जीवमंडल ये बना हुआ है। सामान्यतः किसी स्थान विशेष में मानव के चारों तरफ क्या है, स्थल, जल, वायु, मृदा आदि का वह आवरण जिससे वह घिरा है क्या कहलाता है, पर्यावरण कहलाता है। देखो पर्यावरण है कि स्वस्थ पर्यावरण प्रकृति के संतुलन को बनाए रखता है ना। कि जो पर्यावरण स्वस्थ, अगर पर्यावरण अच्छा होगा, शुद्ध होगा, स्वच्छ होगा, तो हमारा मनुष्य जीवन भी स्वच्छ और संतुलित होगा। क्योंकि देखो पृथ्वी के लिए ना संतुलन बनाए रखना जरूरी है। क्योंकि हमारा ये जो पर्यावरण है, जो हमारी पृथ्वी है, ग्रह, ये सब क्या एक सर्कल चलता है। जैसे कि पेड़ पौधे हमसे ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं, पेड़ पौधे हमसे कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त करते हैं, है ना। इसी तरीके से सभी का क्या एक सर्कल है। ये पर्यावरण क्या है, पर्यावरण क्या करता है कि सभी जीवित चीज़ें हैं, जो भी जीव हैं, उनकी उत्पत्ति और विकास में सहायक होता है, तो और उनको विकसित करने में मदद करता है। इसीलिए पर्यावरण का स्वस्थ होना बहुत ज़रूरी है ना। यदि अगर पर्यावरण स्वस्थ नहीं होगा तो हम भी स्वस्थ नहीं होंगे, है ना। उसका असर हम आज देख सकते हैं कि जैसे जैसे हमारी जनसंख्या बढ़ रही है, औद्योगिकरण बढ़ रहा है, उससे क्या हो रहा है कि मनुष्य जीवन पे खतरा मंडराता जा रहा है। क्योंकि हम पेड़ों की अंधाधुंध कटाई करते जा रहे हैं, है ना। मिट्टी का क्षरण करते जा रहे हैं, जल को दूषित करते जा रहे हैं। इस सब से क्या होता है, वन्य जीवों की कटाई करते हैं। इस सब से क्या हो रहा है, हमारे ऊपर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है, है ना। इससे क्या होता है, वनों की कटाई कर रहे हैं तो इससे हमें ऑक्सीजन की भी कमी हो रही है। जलवायु परिवर्तन हो रहा है। जलवायु परिवर्तन जैसे अत्यधिक गर्मी होना, सर्दी का अत्यधिक होना, बिन मौसम बारिश होना, अकाल पड़ना, सूखा पड़ना, ये सब क्या है, ये सब पर्यावरण को जितना हम दोहन कर रहे हैं उसी का तो नुकसान है हम मनुष्य को, है ना। आज हमें जैसे ये कोरोना बीमारी आई है, कोरोना का भी एक कारण तो यही तो है कि हम, भले ही वो कहीं बाहर देश से आई है, लेकिन उसका एक कारण हमारा पर्यावरण को और प्रकृति को एक चैलेंज करना भी है। अगर आप प्रकृति का अत्यधिक दोहन करोगे
तो प्रकृति भी किसी न किसी रूप में अपना संतुलन बनाएगी, और उस संतुलन को बनाने के लिए कई बार हम पर प्राकृतिक आपदा और विपदा आती है। जैसे आपने सुना होगा ना, भूस्खलन होना, बाढ़ आना, भूकंप आना, ज्वालामुखी फटना, ये सब क्या है? ये सब प्राकृतिक आपदाएं हैं, क्योंकि प्रकृति अपना संतुलन करना जानती है। क्योंकि प्रकृति क्या है? प्रकृति मनुष्य, जो भी जीव जो है, मनुष्य है, उन सबकी उत्पत्ति और विकास को बनाए रखने में सहायक है। इसीलिए अगर हम पर्यावरण का दोहन करेंगे तो पर्यावरण हमें भी नुकसान पहुंचाएगा। तो पर्यावरण में आगे आता है कि हम पर्यावरण को जितना नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो इस पर्यावरण के संरक्षण क्या होता है। ये बता रहा है कि पर्यावरण संरक्षण क्या होता है। पर्यावरण संरक्षण से तात्पर्य है कि हम अपने चारों ओर के आवरण को संरक्षित करें और उसे अनुकूल बनाएं। संरक्षित करें यानी कि उसकी सुरक्षा करें और उस पर्यावरण को अपने अनुकूल बनाएं। जैसे कि अभी सर्दी का मौसम है ना, तो सर्दी के मौसम में हम क्या करेंगे? खुद को सुरक्षा करेंगे ना, उस आवरण जो कि ठंड है, जो हमारे चारों ओर जो ठंड का आवरण है, उससे खुद को सुरक्षित करेंगे। खुद को सुरक्षित कैसे करेंगे? हमने जैकेट पहना है, कंबल ओढ़ के रखी है, इससे हमने क्या कहा? हमने अपने बाहरी आवरण को सुरक्षित कर दिया। और प्रकृति है, जैसे कि ठंड में हम उसको अपने अनुकूल कैसे बनाएंगे? तो उसको अनुकूल बनाने के लिए हम इंटरनली क्या करते हैं कि खाने पीने में गर्म चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, है ना। तो खाने पीने में ठंड में जो चीज़ें इस्तेमाल होती है, गर्म चीज़ें, वो हम खाते हैं, जिससे कि क्या होता है? हमारा जो शरीर है, जो हमारा मनुष्य जीवन है, वो क्या हो? उस आवरण के अनुकूल हो जाए। इसी तरीके से पर्यावरण क्या है? पर्यावरण और प्राणी क्या है? एक दूसरे पर आश्रित है ना। जैसे मैंने आगे ही भी आपको बताया कि अगर हम पर्यावरण को नुकसान पहुंचाएंगे तो पर्यावरण भी हमें नुकसान पहुंचाएगा, है ना। पहले के टाइम में ऐसा नहीं था। पहले के टाइम में लोग जब प्रकृति के प्रति बहुत ही ज़्यादा सजग थे, तो प्रकृति भी उनको बहुत कुछ देती थी, है ना। लेकिन आज के टाइम में जब हम प्रकृति का दोहन करते जा रहे हैं, तो प्रकृति भी हमें बदले में नुकसान पहुंचा रही है ना। आगे है कि पर्यावरण के साधारणतः दो स्वरूप होते हैं, अनुकूल और प्रतिकूल। अनुकूल क्या? अब देखते हैं कि अनुकूल क्या होता है। अनुकूल पर्यावरण उसे कहते हैं जो जीवधारी के अस्तित्व की रक्षा करे, विकास, पुनरुत्पादन और उन्नति में सहायक होता है। यानी कि अनुकूल, मैंने बताया ना आपको कि हम सर्दी के अनुकूल कैसे रह सकते हैं। अगर हम सर्दी से अपना बचाव नहीं करेंगे, है ना, हम स्वेटर नहीं पहनेंगे, जैकेट नहीं पहनेंगे, अच्छा खान पान नहीं लेंगे, तो क्या होगा? हम बीमार पड़ जाएंगे। बीमार पड़ जाएंगे तो क्या होगा? हम काम को नहीं कर पाएंगे अपना रूटीन वाला, है ना। रूटीन वाला काम नहीं कर पाएंगे तो हमें उससे बहुत सारा नुकसान होगा। उसी तरीके से पर्यावरण, अनुकूल पर्यावरण क्या होता है? जीवधारी यानी कि हम मनुष्य और जो जीव जंतु हैं, उनके अस्तित्व की रक्षा करता है और उनके विकास में, पुनरुत्पादन की और उन्नति में सहायक होता है ना। अगर आप पर्यावरण के अनुकूल बनोगे तो पर्यावरण क्या होगा? आपको आपके अस्तित्व की रक्षा करेगा, आपके पुनरुत्पादन में मदद करेगा और आपके विकास में सहायता करेगा। इसी के विपरीत क्या होता है? प्रतिकूल पर्यावरण क्या होता है? प्रतिकूल पर्यावरण वो है जो जीवधारी के अस्तित्व की रक्षा, विकास, पुनरुत्पादन और प्रगति में बाधक होता है ना। उसको हम क्या कहेंगे? प्रतिकूल पर्यावरण कहा जाता है ना। देखो, अनुकूल पर्यावरण क्या है? जो जीवधारी के विकास में सहायक हो, और प्रतिकूल पर्यावरण क्या है? जो जीवधारी के जीवन में कठिनाई उत्पन्न करता हो, है ना। अब आता है इसी में पर्यावरण नियतिवाद। पर्यावरण नियतिवाद क्या होता है? पर्यावरण नियतिवाद की अवधारणा 19वीं शताब्दी में यूरोप में विकसित हुई थी, जिसको हम पर्यावरण नियतिवाद भी कहते हैं। इसके अनुसार क्या होता है कि ये पर्यावरण निर्धारित करता है कि किसी संस्कृति का विकास कैसे होगा। पर्यावरण कैसे निर्धारित करता है कि जो अभी हमारी आज के समय में जो जलवायु, जो एनवायरनमेंट है, उसके आधार पर जो हमारे मौसम वैज्ञानिक हैं, वो क्या करते हैं कि हमारा भविष्य तय करते हैं कि हाँ,
इस देश की संस्कृति का विकास कैसे होगा। जैसे कि अभी इस बार हमारे यहाँ सर्दी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, तो मौसम वैज्ञानिकों ने पहले ही बता दिया है कि इसी साल में भारत में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ेगी और बहुत ज़्यादा वर्षा होगी, जिससे क्या होगा, नुकसान होगा। तो ये एक जलवायु परिवर्तन का बहुत बड़ा हित है कि हम उन्नति नहीं कर रहे हैं, हम पर्यावरण की अवनति कर रहे हैं, हम पर्यावरण को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहे हैं। जैसे कि हम उदाहरण लेते हैं यहाँ पे एक, जैसे कि यूरोप के देशों का मानना है कि गर्म मौसम के देशों जैसे कि भारत के लोग आलसी होते हैं, क्योंकि जीवन यापन के लिए उनको संघर्ष नहीं करना पड़ता। क्योंकि यूरोप में, और देखा होगा आपने कि बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ती है ना, बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ती है, तो उनको हमेशा एक स्ट्रगल करना पड़ता है लाइफ जीने के लिए। तो यूरोपीय देशों का मानना है कि भारत में गर्मी अत्यधिक रहती है, तो भारत के लोग आलसी होंगे, उनको हमारे जितना संघर्ष नहीं करना पड़ता है लाइफ के लिए, है ना। लेकिन ऐसा नहीं है, हर देश की अपनी अपनी एक प्रकृति है, अपने अपने देश का एनवायरनमेंट है, जिसके अनुसार सभी को अपने हिसाब से स्ट्रगल करना पड़ता है।